नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों के समक्ष दक्षता परीक्षा 2023 जो कल ही 18 जून 2023 को आयोजित हुई थी, इसमें जो भी परीक्षार्थी शिक्षक परीक्षार्थी जो सम्मिलित हुए थे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैं उन सभी 100 प्रश्नों का उत्तर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप सभी अपने अपने प्रश्नों से इसका मिलान कर सकते हैं। हालांकि मेरे समक्ष जो प्रश्न है इसमें बहुत सारे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें टिक के किए हुए हैं पहले से, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं जिसको सुधार करते हुए हम इसका प्रश्नोत्तर हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बारी बारी से प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ जैसे देखिए, प्रश्न नंबर 1 कि शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व है शिक्षक का, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आपको कि एक विद्यालय समाज का ही छोटा रूप है, यह कथन सत्य है, असत्य है, विरोधाभासी है या कुछ कहना उचित नहीं है। तो यहाँ जो आंसर मारा गया है पहले से, जो दो आंसर जो मारा गया है, ये ऑप्शन 2 जो है सो ये गलत है। इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, यानी कि विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है। चूँकि विद्यालय समाज का दर्पण होता है तो विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है, यहाँ ऑप्शन 1 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन जो से देखेंगे कि एक अच्छा नेतृत्व कैसा होता है, तो प्रजातांत्रिक, बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन, स्कूलों में गठित बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री का कार्य होता है, तो स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का प्रबंध रखना, बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा क्वेश्चन है आपको कि विद्यालय में चेतना सत्र में सामान्यतः होता है प्रार्थना, समाचार वाचन एवं प्रेरक प्रसंग, व्यायाम, उपयुक्त सभी, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है आपको, जो छठा क्वेश्चन है विद्यालय में खेल घंटी प्रायः होती है चेतना सत्र से पहले, चेतना सत्र के ठीक बाद, मध्याह्न भोजन के पहले, आखिरी घंटी। तो इसमें जो आंसर दिया गया है मध्याह्न भोजन से पहले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर होगा 4, आखिरी घंटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, तो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर जो है दिया गया है आपको कि अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करके। 8वां क्वेश्चन है आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो शिक्षा से, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 9वां क्वेश्चन है आपको कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निम्न में से किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है, तो बाल मनोविज्ञान का, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, जो बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी का पद नाम क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये बराबर आपके विद्यालयों के चक्कर लगाते रहते होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है, तो कक्षा 1 से ही अब अंग्रेजी विषय की पढ़ाई शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 12 विद्यार्थियों को प्रचलित पर्व त्योहारों की जानकारी किस विषय के तहत होती है, तो पर्यावरण एवं अध्ययन, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, सभी के बीच उसकी निंदा करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, कारण जानकर उसका समाधान करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। उसका कारण जान करके उसे समाधान करें, उससे कक्षा से बाहर या उसकी पिटाई या उसकी निंदा, ये बिल्कुल ही ऐसा काम नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे, छात्रों से, परिचारी से, प्रधान अध्यापक से, लिपिक से, तो प्रधान अध्यापक से, ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है, तो बिहार के सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण और हम ये कक्षा 3 से जो है शुरू हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक के बारे में आप क्या कहेंगे, यह एक उचित निर्णय है, इससे बच्चे अनुशासित में हो जाएंगे
इससे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इससे बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे। तो ये एक उचित निर्णय है या एक उचित निर्णय है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये बिल्कुल सही उत्तर जो उसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्वेश्चन नंबर 17, एक अच्छा शिक्षक वह है जो अच्छे अंक देता है, ट्यूशन पढ़ाता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों के प्रगति के प्रति सोचता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, समुदाय एक शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण व्यवहार अच्छा हो, छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, विषय वस्तु का अच्छा जानकार हो, उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दुर्गा पूजा, ईद एवं छठ, दीपावली, क्रिसमस। इसमें से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल जो सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ की योजना बनाना एवं उसके अनुरूप प्रबंध कर लेना एक शिक्षक के लिए हमेशा जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, फालतू की बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, व्यंग्यात्मक। तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सहयोगात्मक भाव जो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, आकस्मिक अवकाश की मंजूरी हुई थी, शिक्षक को अपना आवेदन किसे देना चाहिए? प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक को, शिक्षक साथी को, मुखिया जी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। तो यहाँ ऑप्शन 1 जो सही उत्तर है, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस कक्षा में शुरू की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 5 कक्षा 6 से। कि अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस वर्ग कक्षा में शुरू की जाती है? तो वर्ग 6 में। वर्ग 5 तक आपको सामान्य अध्ययन के रूप में ही उसको पढ़ाया जाता है, अलग से कक्षा वर्ग 6 से वो विज्ञान विषय अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, छात्र एवं शिक्षक के बीच, शिक्षक और अभिभावक के बीच, छात्र एवं छात्र के बीच, छात्र एवं अभिभावक के बीच। तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है कि छात्र एवं शिक्षक के बीच। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, कक्षा में आपके पूछे गए एक कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? 25, कि उसे बैठ जाने को कहेंगे, उसे फटकार लगाएंगे, उसे शाबाशी देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बिल्कुल उसे शाबाशी देंगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक अच्छा पुस्तकालय वह है जहां पुस्तकों का अधिक से अधिक के उपयोग हो, यानी ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? यह एक अच्छी बात है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है स्कूल में राजनीति करना, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल का भवन बनाना, अच्छे नागरिक तैयार करना। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 4। एक शिक्षक का जो महत्वपूर्ण काम है, मुख्य कार्य है, वो अच्छे नागरिक तैयार करना ही है। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है, विशेष ध्यान जो है देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कि सभी कक्षाओं में चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के किस मंत्री का कार्य है? तो ये शिक्षा मंत्री, बाल संसद के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जो होते हैं बच्चे, उनका ये कार्य है कि प्रत्येक वर्ग कक्ष में चौक डस्टर की व्यवस्था उपलब्ध रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, होश उड़ना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना। ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 32, मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? तो विद्यापति जी को, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, कल्पना चावला का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष से, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, रात्रि का विलोम शब्द क्या है? तो दिवस, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, संधि के भेदों की संख्या होती है? तो 3 होती है, हम सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर
36, क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तकालय का संधि विच्छेद, तो पुस्तक जोड़ आलय, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद यहाँ जो नाना, मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न, यानी कि ऑप्शन 2। यहाँ जो ऑप्शन 1 जो आंसर दिया गया है माँ के पिता, तो ये गलत है। माँ के पिता के लिए तो नाना जी है, लेकिन रेखांकित जो शब्द है नाना प्रकार, तो नाना प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार के, तो ये ऑप्शन 2 यहाँ सही उत्तर है। ये ऑप्शन 1 जो दिया गया है ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में गद्य का रूप नहीं है, तो कविता बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, 39, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ झांसी वाली रानी का मतलब किनसे है? तो लक्ष्मीबाई से है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, टेढ़ी नज़र से देखना मुहावरे का अर्थ है, तो गुस्से से देखना, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, जो झूठ बोलता है उसे कहा जाता है? अतिवादी, मिथ्यावादी, सत्यवादी, विवादी, तो मिथ्यावादी, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 42, द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण होगा आपको यहाँ ऑप्शन 3, यानी कि त्रिफला। द्विगु समास यानी कि जो संख्यावाचक हो, और यहाँ जो टिक मार्क पहले से जो लगाया गया है ये नरोत्तम पर लगाया गया है, जो कि गलत है। जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3 होगा, नरोत्तम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, तो उपकार का विपरीतार्थक शब्द अपकार, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44, चांद का कुत्ता कविता के रचनाकार है भगवती प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़नाथ, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46, 46, कि वर्ग 7 में हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है किसलय भाग 2, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, काल के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48, नचिकेता था पितृभक्त, मातृभक्त, भक्त, देशभक्त, नचिकेता पितृभक्त बालक जैसा था, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49, निरक्षर का अर्थ है, निरक्षर का अर्थ है कि पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50, सूरदास ने कृष्ण के किस अवस्था की चर्चा की है? बाल्यावस्था की, तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया, 50 और है अभी। भाग्य पर इठलाऊं, क्वेश्चन नंबर 51, भाग्य पे इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो भाग्य पे गर्व करना, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी घटना को घटित होते देखने वाला कहलाता है प्रत्यक्षदर्शी, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53, शंकर यह सुनकर चुप हो गया, इसमें शंकर शब्द क्या है? संज्ञा है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है भाग जाना, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ग 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो कोपल, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, संख्या 142 में 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 40, इकाई दहाई, दहाई स्थान पर है 4, तो उसका स्थानीय मान 40 हुआ, बिल्कुल सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 19, ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ग अंतराल 4 8 का वर्ग माप क्या है? 4, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59, 59, 16 और 64 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो 16, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में त्रिविमीय आकृति है, तो त्रिविमीय आकृति वृत्त, घनाभ, त्रिभुज और वर्ग, तो यहाँ जो टिक किया गया है पहले से जो वृत्त, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर होगा घनाभ, वृत्त नहीं होगा, सही उत्तर घनाभ होगा ऑप्शन 2, ये गलत टिक मार्क किया गया है पहले। तो 60 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 घनाभ होगा, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल आकृति जो है वो घनाभ है, वृत्त नहीं है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर
61, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 12 गुना 5 तो 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62, एक चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 63, मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है? तो ये देखिए 4 चिन्ह ऐसे खड़े खींच के ऐसे तिरछी एक काटते हैं तो वो 5 हो जाता है, तो 5 5 10 और 3 13, तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 64, रूट अंडर 196 मतलब 196 का वर्गमूल क्या होगा? तो 14 होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ये देखिए 65, क्वेश्चन नंबर 65, 2x + 3 = 15 में x का मान क्या होता है? x का मान यहाँ पर 6 होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई ये क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि संख्या 8 के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 2 का पावर जो है क्यूब 3 है, तो ये भी जो है 8 होगा, तो ये भी सही है। 2 गुना 2 गुना 2 ये भी सही है। 16/2 तो ये भी जो है 8 होगा, तो इनमें से सभी, ये ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, 7003 की संख्या है, ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68, मोहन के पास 300 रुपये खर्च करने के बाद 800 रुपये बन जाते हैं, मोहन के पास पहले कुल कितने रुपये थे? 1100 रुपये थे। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है और ये चौथी बार दक्षता परीक्षा जो सो ली गई है, और इस तरह का क्वेश्चन जो सो पूछा गया है, ये तो हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, लूडो के एक पासे में कुल कितने सतह होते हैं? देखिए तो लूडो के एक पासे में 6 सतह होते हैं। यहाँ जो ऑप्शन ये जो भी शिक्षक मारे हैं, जो ऑप्शन 2 मारे हैं कि 4, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 69 69 का जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा। लूडो के एक पासे में 6 सतह होते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 70, 1 का पावर 6 का मान होगा 6, 16, 1 - 1, तो 1 का पावर 6 कीजिएगा तो 1 ही ना होगा। 1 को मैंने 6 बार गुना कीजिएगा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना बार 1 से 1 में गुना करते जाइएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन ही मार दिए हैं, 6 मार दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इसका ऑप्शन 3 यानी कि इसका 1 जो से आंसर होगा ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, सामान्यतः किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72, बल्ब के आविष्कारक थे? तो थॉमस अल्वा एडिसन, बिल्कुल सही उत्तर है। ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो 72 का 4, 73 का 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित वस्तुओं में से बिजली का कुचालक है? तो ये प्लास्टिक सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, कि पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा, बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 76, कि जल निम्नलिखित में से क्या है? तो द्रव है, बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 77, जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, संग्रहण, अतिवृष्टि। तो जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। ये जो ऑप्शन 1 पर जो टिक जो लगाया गया है वाष्पीकरण, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, सिरका में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। यहाँ जो ऑप्शन 3 का जो टिक मारा गया है ये गलत उत्तर है, सही उत्तर इसका 2 होगा, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 79, 79 टूथपेस्ट है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो टूथपेस्ट क्षार है, ये लवण पर जो टिक लगाया गया है ये गलत उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80, लकड़ी ऊष्मा का डैश है? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, सुचालक नहीं है, ये गलत उत्तर दिया गया है। चलिए इनमें से किसका बीज पक्षियों के द्वारा बिखरता है? क्वेश्चन नंबर 81, किनका बीज पक्षियों के द्वारा बिखरता है? तो बरगद, बिल्कुल सही उत्तर है।
बच्चा देने वाला जीव है, बच्चा देने वाला जीव है तो बाज, मुर्गी, छिपकली, चमगादड़, तो चमगादड़ बच्चा देने वाला जीव है, बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा जीव रेंग कर चलता है, कौन सा जीव रेंग कर चलता है, तो सांप, बिल्कुल सही उत्तर है। पौधे का जननांग है, पौधे का जननांग है तना, जड़, फूल, पत्ती। तो यहाँ देखिए ये जड़ जो है सो ये गलत उत्तर दिया गया है, पौधे का जननांग फूल होता है, तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पौधे जल और खनिज का अवशोषण करते हैं जड़ द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है वेदों की कुल संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ देखिए ये टिक लगाए हैं पहले से, ये 6 यानी कि ऑप्शन 4। तो वेदों की संख्या 6 नहीं है, वेदों की संख्या है 4। तो ये ऑप्शन 2 सही है। 4 वेद कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। ये 6 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो पटना में है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, काशी, मगध, वैशाली, कलिंग। तो सम्राट अशोक मगध के शासक थे। यहाँ जो ऑप्शन पहले से जो लगाया गया है कलिंग पे जो टिक किया गया है ये बिल्कुल ही गलत उत्तर है, और सम्राट अशोक मगध के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 89 झांसी में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, बिल्कुल सही उत्तर है। कुंवर सिंह तो बिहार में किए थे, नाना साहब कानपुर में की थी, बेगम हजरत महल लखनऊ में की थी। क्वेश्चन नंबर 90 झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप बना, तो बिहार के, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91 छोटा नागपुर क्या है, पठार, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए भारत के पूरब में है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, हिंद महासागर। तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो यहाँ ऑप्शन 4 पे जो टिक लगाया गया है हिंद महासागर, ये बिल्कुल ही गलत है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 93 विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, तो एशिया महादेश, बिल्कुल सही उत्तर है। बिहार जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह की, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 95 एक्सप्रेसवे नाम है सड़क का, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 गोल घर अवस्थित है, भाई पटना में अवस्थित है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97 विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो विधायक कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98 जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्ह दर्शाता है, पदयात्री क्रॉसिंग, बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99 सरहुल महत्वपूर्ण पर्व है झारखंड का, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन शिक्षा विभाग के कार्य का संचालन करने वाले मंत्री शिक्षा मंत्री। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन के आंसर पूरे हुए हैं। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर पर पहले से टिक किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां की गई है जिसे मेरे द्वारा सुधार करके बताया गया है। इसमें टोटल 17 जो सो गलतियां थी जिसे सुधार करके हमने आपके समक्ष जो से बताया। आप सभी अपने अपने प्रश्न पत्रों से उत्तर का मिलान आप कर सकते हैं, आपके अपने स्कोर का पता चल जाएगा। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हम कमेंट अवश्य करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।